झांसी दुर्गा उत्सव महासमिति के तत्वावधान में शंखनाद व घंटे घड़ियालों के मधुर स्वरों के बीच मां पन्हूज प्राचीन नाम पुष्पावती नदी की भव्य महाआरती हुई। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे लगाए गए और लोगों ने दीपोत्सव मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। गंगा संरक्षण अभियान एवं अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में हुए भव्य कार्यक्रम में काशी के विद्वान व झांसी के समस्त धर्मगुरु शामिल हुए। नंदनपुरा स्थित मां पन्हूज नदी के घाट पर शाम 4:30 बजे से श्री राम की महिमा के मधुर भजन कलाकारों ने गाए और श्री गणेश वंदना की। कलाकारों ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में तथा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग पर आधारित आकर्षक नृत्य किया। इस दौरान घाट पर दीप प्रज्वलित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात भक्ति भाव से पहुज नदी की महाआरती की गई। मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा, अति विशिष्ट अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी, विशिष्ट अतिथि सदर विधायक रवि शर्मा, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस, नगर आयुक्त सत्य प्रकाश, अपर जिलाधिकारी वरुण पांडेय, झांसी विकास प्राधिकरण सचिव उपमा पांडेय, समाज सेविका अनुराधा शर्मा रही। अध्यक्षता मंडलाय डॉक्टर आदर्श सिंह ने की। कार्यक्रम संयोजक पीयूष रावत ने कहा कि कलियुग में श्री राम नाम की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा, जल हमें जीवन देता है, इसलिए जल की प्रमुख स्रोत नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा अर्चना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कार्यक्रम का संचालन नीति शास्त्री दीदी ने किया। दुर्गा उत्सव महासमिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, महामंत्री विनोद अवस्थी, संरक्षक इंजीनियर रविकांत दुबे, गोकुल दुबे, सीताराम यादव, रोहित पांडे, कम्मू तिवारी, वीरेंद्र राय, हर्ष वाधवा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, महेश सराफ, मैथिली शरण मुदगिल ने महाआरती की। महामंत्री विनोद अवस्थी व कार्यक्रम संयोजक पीयूष रावत ने संयुक्त रूप से सभी धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, समाज सेवियों तथा झांसी वासियों का आभार व्यक्त किया। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। उनका चल रहा था, उसी के माध्यम से हमने जो पहली आरती की थी वो ओरछा में की थी। और ओरछा में हम लोगों की गौशाला भी है, जहाँ पे निरंतर पिछले 8 वर्ष से अखंड ज्योति और अखंड कीर्तन प्रारंभ चल रहा है। तो वहीं पे हम लोगों की पहली भूमिका बनी। फिर हम अपने बच्चों को यहाँ लेने आते थे, देखते थे कचरा बहुत है, और झांसी में किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं मालूम था कि पहुज नदी है। आदमी कहते थे पहुज नाला है, क्योंकि कई लोगों ने इस पर अतिक्रमण भी हो गया, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। तो उस दिन से विचार आया और संकल्प लिया कि ठाकुर जी की कृपा से अगर हम झांसी में पैदा हुए तो कुछ अगर झांसी का ऋण चुका सकें, इस उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने ये पहली आरती करी। आज दूसरी आरती है और ठाकुर जी की कृपा रही तो हर महीने ही आरती होती रहेंगी और हर दिन आरती होंगी। अली जी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम, इस पूर्व कार्यक्रम को लेकर? नदी हमारे जीवन की माँ का सबसे बड़ा रूप है। एक माँ होती है जिसके आंचल में एक बालक पलता है और बड़ा होता है, और नदियों के आंचल में रहकर पूरी संस्कृति पलती है। और माँ पहुँच को बचाने के लिए श्री दुर्गा उत्सव महासमिति ने एक संकल्प लिया कि हम इसको बचाएंगे, इसको पुनर्जीवित करेंगे। आज हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे विनोद अवस्थी जी हों, पीयूष रावत हों, सीताराम यादव हों, पूरी समिति इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम शासन और प्रशासन के माध्यम से माँ पहुँच को बचाने के लिए कार्य करते रहेंगे। एक ऐसा मौका, जिस मौके का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। हम सारे लोग जानते हैं कि प्रभु राम इस जगत के सबसे बड़े आराध्य हैं, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि हम लोग गंगा जैसी आरती आज झांसी में करेंगे। जो काशी में होता है उसे झांसी में करेंगे, और ये संकल्प आने वाले वर्षों में अवश्य एक रूप लेगा। हमारा लोगों से यही आह्वान है कि जिस तरह हम अपनी माँ की पूजा उपासना करते हैं, माँ के चरणों में हमेशा सर रखते हैं, उसी तरह हमें नदी को भी माँ का रूप समझना चाहिए और नदी में कोई भी गंदगी और कूड़ा नहीं फेंके। समिति की चर्चा हो रही, नदी का कोई नाम परिवर्तन को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से हमारे विनोद अवस्थी जी ने एक जो प्रस्ताव रखा है
चूँकि सती अनसुईया के बारे में सारे लोग जानते हैं कि उनका जुड़ाव इस माटी से रहा है, तो उनके नाम पर अगर ये घाट होगा तो बहुत सारी स्वच्छता स्वतः होगी।